कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। जुलाई महीना वृषभ जो राशि है, चंद्र राशि, उनके लिए कैसा रहेगा। और 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ जिससे कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। हाँ, बोलते नाम से कोई भी राशि स्कैनिंग में काउंट नहीं करी जाती है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चंद्र राशि ही केवल काउंट होती है। अब चंद्र राशि के लिए आपको अपनी लगन कुंडली क्लियर होनी चाहिए। वह ऐसे देखिएगा कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ही आपकी जो राशि है चंद्र राशि वृष मानी जाएगी। यही लागू रहेगी। यह नहीं लागू रहेगी कि आपको कुछ नहीं पता है और कहीं से आपने वृष राशि के वर्ण पढ़ लिए हैं कि यह वर्ण से जो नाम शुरू होगा तो उस आधार पे राशि हो जाएगी, या नाम जैसा होगा तो वैसे वैसे प्रभाव, जो गोचरीय प्रभाव आपके ऊपर आने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। तो चंद्र राशि पे ही ये फल जो है ये गणना करी जाती है। और इसमें जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव ऐसे समझिएगा कि जैसे कि कहीं पे किसी नगर में बारिश हो रही है तो नगर में जितने लोग हैं तो जो बारिश है वह समान रूप से सबको प्रदान करी जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति के सिर के ऊपर बादल आ जाएगा और सारी बारिश उसी के ऊपर होगी। उसी प्रकार से जिस जातक को यह क्लियर है कि हाँ मेरी जो चंद्र राशि है वह वृष है, 2 नंबर है, तो जितने इस पृथ्वी पे वृष राशि के जातक हैं, जो भी गोचरीय गणना है वह उन सभी से भाग कर दी जाएगी। अब इसमें आपके हिस्से में क्या आएगा वह तो जब तक आपकी जो निजी कुंडली है, जब तक उसकी स्कैनिंग नहीं करी जाएगी तब तक जो है बिल्कुल पता ही नहीं लग पाएगा। क्योंकि सामने वाले को जो गणना कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपकी कार्मिक लेयर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, आपके सोचने समझने का तरीका क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव आपकी नेचर है। इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बाकी ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस ग्रह की महादशा चल रही है, यह तो केवल गोचर के आधार पर यह समझाने का प्रयास करा जाता है कि मुख्य मुख्य ये बातें रहेंगी। अब आप देखिए ये किस रूप से आपके ऊपर लागू हो पाती हैं। जब तक निजी कुंडली की स्कैनिंग नहीं होती है तब तक कोई भी गणना के ऊपर कुछ भी पक्के तौर पे कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। मैं हर बार यही चीज़ क्लियर करता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं कहता हूँ कि कुछ भी बोल दिया जाएगा कि आपकी राशि यह है, आपका नाम यह है और इस महीने जो है बम्पर लॉटरी लगने वाली है और ऐसे ही बैठे रहो, फ़ोन चलाते रहो या वीडियो देखते रहो। तो हमारा क्षेत्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो प्योर प्रैक्टिकल फील्ड है, मेटाफिज़िक्स है। स्कैनिंग क्योंकि साधना मार्ग से निकली हुई है और ये धर्म है कि बहुत ज़्यादा मैं आपको क्लियर करके चलूँ, क्योंकि जब तक निजी कुंडली की स्कैनिंग नहीं होती है तब तक यह पता ही नहीं है कि आपके पास जो ऊर्जा आ रही है या नहीं आ रही है उसका मूल कारण क्या है। यह तो गोचरीय गणना है, एक बहुत ज़्यादा सामान्य प्रभाव है। यह लागू हो भी सकता है या बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर करके चलता हूँ, बिल्कुल भी आपको भ्रम में नहीं डालता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर करके चलता हूँ। तो अब समझ लेते हैं इस चीज़ को। इसमें देखिएगा कि मंगल यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 1 नंबर में बैठे हुए, मेष राशि में बैठे हुए हैं। जब तक ये यहाँ पर ये बैठे रहेंगे तब तक एक प्रकार से आपकी समझ में किसी की भी कोई भी पॉजिटिव बात नहीं आ पाएगी। या ऐसे समझिए कि आप समझना तो चाह रहे हो लेकिन सॉल्यूशन आपके पास नहीं आ पाएगा। या ऐसे समझिए कि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है कि जब तक यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चलाओगे और बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं और आपकी युवा अवस्था है तो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन यह अवस्था केवल 12 जुलाई तक बनी रहेगी, क्योंकि 12 जुलाई के बाद से मंगल जो है वो लगन में आ जाएंगे और गुरु बृहस्पति गुरु ग्रह के साथ बैठ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर ये बैठ जाएंगे आपका सोचने समझने का तरीका बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़प्पन आपकी निजी नेचर में देखने को मिलेगा। और अब आप ये समझोगे कि वह जो समय था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, अब मुझे लगता था कि नहीं ये तो सब बेकार की बातें करते हैं, जो मेरा तरीका है, जीवन शैली जो मेरी है वही सबसे उत्तम है और ये तो बुज़ुर्ग हैं तो पुराने ख्यालात के हैं, या मुझे ऐसा कौन
जन्म ले चुका है, जो मुझे सिखाने का प्रयास करेगा, उन बातों पर आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी कि बताइए देखिए कैसा ग्रह का प्रभाव था और मेरी बुद्धि ऐसी हो गई थी। लेकिन जैसे ही 12 तारीख के बाद से गुरु के संग इनको मिल जाएगा और लगन में आके बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी जो युवावस्था वाली ताकत है, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, उसको एक प्रकार से बड़प्पन प्राप्त हो जाएगा और इसका सीधा प्रभाव जो आपकी मासिक आय है उस पर पड़ने लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रार्थना यह करी गई है कि शुरू के जो 12 दिन है तब तक आपको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा उधर भी प्रभावित हो सकता है, तो उसका भी ध्यान बना के रखिएगा। अब इसमें जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्य जब भी दूसरे भाव से संबंधित होंगे तो वह आपका नाम चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, और शुक्र जब भी दूसरे भाव से संबंधित होंगे तो किसी न किसी प्रकार की एक ऐसी विद्या जिसमें कि आपको यह संज्ञा दी जाएगी कि आप उस फील्ड के गुरु हो, इस बात को समझेगा। लेकिन जब भी ये इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पर जो भी राहु का फल होगा वह थोड़ा सा विपरीत आने लग जाएगा। यानी जब तक ये दोनों इकट्ठे बने रहेंगे दूसरे भाव में, मिथुन राशि में, तब तक जो लाभ स्थान पे जो राहु बैठे हुए वह थोड़ा सा प्रभावित बने रहेंगे, क्योंकि वो मीन राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मन जो है आपका चंचल बना रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यह जो प्रभाव है ये केवल जो है आपका 7 जुलाई तक रहेगा। 7 जुलाई से शुक्र जो है वो कर्क राशि में आगे चले जाएंगे, यानी तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे, और सूर्य यहाँ पर बिल्कुल अकेले बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जैसे सूर्य अकेले हो जाएंगे तो एक प्रकार से वह जो राहु पे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था वह तुरंत बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जैसे आप उपाय करते आ रहे हो या निजी कुंडली में जैसे आपकी राहु की जो है दशा चल रही है, जैसी अवस्था चल रही है, किस डिग्री का बैठा हुआ है, किन किन ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है या किस किस भाव को देख रहा है, कौन कौन ग्रह उसकी दृष्टि में आ रहे हैं, उस हिसाब से फल मिलने लग जाएगा। उसके पश्चात यह समझिएगा कि यहाँ पर पहले से ही जो है बुध बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अब तक जो मेहनत करते आ रहे थे तीसरे भाव को ध्यान में रखते हुए, कर्क राशि है यहाँ पर, तो मेहनत का फल तुरंत मिलने लग जाएगा आपको। या ऐसे समझिएगा किसी प्रोजेक्ट की तैयारी में आप लगे हुए थे तो अब जाकर वह अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा संतुष्टि आपको उससे होने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह समझिएगा कि जैसी 16 जुलाई आएगी तो सूर्य जो दूसरे भाव में बैठे हुए थे, जो कि यहाँ पर उत्तम माना जाएगा, तो वह भी जो है आगे आ जाएंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे और लगभग पूरे माह तक कर्क राशि में बने रहेंगे। अब यहाँ पर जो 3 ग्रह आ जाएंगे, तो 3 ग्रह आने से, क्योंकि ये तृतीय भाव है, तो यहाँ पर जो आपकी जो मेहनत है वो एक प्रकार से डबल हो जाएगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह केवल और केवल एक जनरल कैलकुलेशन है, यह पूरी तरीके से आपके ऊपर अप्लाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जब तक निजी कुंडली का ज्ञान नहीं करा गया है कि आपकी निजी कुंडली का बेस क्या है, तब तक पूरा निचोड़ नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यहाँ पर ये नहीं बैठेंगे। उसके पश्चात जैसे ही 19 जुलाई आ जाएगी, तब जो बुध जो बैठे हुए हैं, बुध जो है आगे जाकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब सिंह राशि जो है यहाँ पर चतुर्थ भाव में पड़ती है, और अब तीसरे भाव में पुनः जो है एक प्रकार से 2 ग्रह बने रहेंगे। तो ऐसा समझिएगा कि जिस प्रोजेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा, लेकिन जो आपकी जो मेहनत है वह लगभग आपकी डबल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जो बुध जो है 19 जुलाई से लेकर लगभग पूरे माह तक 31 जुलाई तक जो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, ये सीधे तौर पर शनि के बिल्कुल सिधाई में आ जाएंगे। और शनि जो है 15 नवंबर तक वक्री बने हुए हैं, तो एक प्रकार से दोनों का जो दृष्टिगोचर होगा वह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि उत्तम बुद्धि एक प्रकार से बल प्रदान करेगी, और जो आपका कर्म क्षेत्र चलता आ रहा है वह बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाएगा, अगर यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए कि मुझे कहाँ पर मेहनत करनी है और कहाँ पर मुझे मस्तिष्क का प्रयोग करना है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रार्थना यही रहेगी कि मूल इसमें यही निकल के आता है कि संघर्ष केवल और केवल तभी तक है जब तक यहाँ पर मंगल गुरु के साथ नहीं आ रहे। तो जैसे ही 12 तारीख के बाद से गुरु के पास आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ना है वह नहीं पड़ेगा। और यह तीनों भाव आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव ये बहुत अच्छे से कार्य करने लग जाएंगे। एक प्रकार से गुरु जो आदेश देंगे मंगल भाग भाग कर उनको पूरा करेंगे। तो दोनों को एक दूसरे के मदद से जो फल प्राप्त होगा उसका पूर्ण लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा 12 तारीख के बाद से। अगर जो मैंने प्रार्थना करी अगर आप वो समझ जाते हो और 1 तारीख से आप अपना प्रयास करना शुरू कर देते हो तो गोचरीय प्रभाव में बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो पंचम भाव के केतु हैं यह क्या प्रभाव देंगे इसको समझिएगा कि पंचम भाव के जो केतु बैठे हुए हैं वो 6 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन भटकाने के लिए व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण आपको प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि जो भी ग्रह हैं इनका जी आधारशिला जो है वह धर्म है। अगर आपके जीवन में भी धर्म का मार्ग बना हुआ है तो किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती है। ध्यान दीजिएगा यह केवल इसी आधार पर करी गई है क्योंकि जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति ही बहुत ज़्यादा क्षीण होनी शुरू हो जाएगी वह कुछ भी उपाय क्यों ना कर ले, बड़े से बड़े विद्वान के पास जाकर आशीर्वाद क्यों ना लेके आ जाए, कर्म नहीं करेगा और बहुत अच्छे तरीके से जीवन का अनुभव नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो प्रार्थना रहेगी कि ये जो व्यर्थ के जो आकर्षण है, ये जो माया के आकर्षण है, इनसे अपने आप को बचा के रखिए क्योंकि इसमें आपका ही कल्याण है। अगर इससे आप बचा के अपने आप को रख लेते हो तो बहुत तेज़ी से आप ग्रो करोगे। और यहाँ पर जो भी नेगेटिव केतु बैठा हुआ होगा वह नेगेटिव केतु जो है एक प्रकार से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा क्योंकि चुनने का अधिकार हमेशा से आपके पास है। तो आपने चुना ही नहीं, आपने अपना रिएक्शन केवल पॉजिटिव दिया और आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालते हुए अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा लिया और सारा ध्यान आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे लगा लिया। राहु लगभग यहाँ ठीक बैठे हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शनि जब वक्री हो जाएंगे 15 नवंबर तक तो राहु किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि बुध भी जो है वो 5 नंबर राशि में आ गए, सिंह राशि में आ गए हैं। तो बुध की जितनी ज़्यादा ताकत बनती जाएगी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग जितना ज़्यादा करते जाओगे तो जो नेगेटिव राहु है बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो यह था हमारा जुलाई का माह का राशिफल वृष राशि के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं